स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कॉलेज डायरी पे। जैसा कि आपने देखा है कि हमारे कट ऑफ बहुत अच्छे जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर आज इस वीडियो में बात करेंगे राउंड 1 के कट ऑफ की छत्तीसगढ़ का, और हम देखेंगे कि राउंड 2 का कट ऑफ लगभग कितना रहेगा और उसको हम अपने एक्सपेक्टेड कट ऑफ से ही मैच करेंगे। और फिर हम आपको नीट 2021 का भी एक सेफ टारगेट स्कोर बताएंगे। और इस वीडियो में हम आपको नीट राउंड 2 के ऑल इंडिया काउंसलिंग की भी अपडेट देंगे और छत्तीसगढ़ के भी राउंड 2 की जो अपडेटेड शेड्यूल आया है उसके बारे में भी आपको बताएंगे, और बताएंगे कि कैसे आपको जाके रजिस्टर करना है। तो अगर आपको इनमें से कोई एक पार्ट देखना है वीडियो का, तो नीचे टॉप कमेंट में टाइम स्टैम्प होगा और वहां से जाके कोई एक पार्ट देख सकते हैं, ताकि आपका समय खराब ना हो। हमारे लिए बच्चों का समय सबसे महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम बात सीधे पॉइंट पे करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा एक ओवरव्यू देख लेते हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग की। तो सभी को पता है कि 28 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन शुरू हुई थी। फर्स्ट राउंड की अलॉटमेंट खत्म हो गई है। उसके बाद ये भी हुआ कि सेकंड राउंड की काउंसलिंग को भी एक्सटेंड किया गया थोड़ा सा। 20 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाली है। तो आप नीचे दिए गए साइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। हमारी टीम ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देगी, आप वहां जाइए और अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। ये है आपका अपडेटेड शेड्यूल। इसमें 2 दिन ऐड कर लीजिए, 18 की जगह 20 कर लीजिए, क्योंकि वो अपडेट नहीं हुआ है यहाँ पर। हाँ, तो 20 तारीख से सेकंड राउंड की रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाली है। रजिस्ट्रेशन को एक्सप्लेन करते हुए ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना दी है, और हम एक और वीडियो लेके आएंगे राउंड 2 के काउंसलिंग के लिए। हमने हमारे पुराने वीडियो में ही बता दिया है कि चॉइस फिलिंग करना कितना इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आप करते हैं, क्या गलतियां आप कर सकते हैं इन चीज़ों में। तो उस वीडियो का लिंक हम आपको आई बटन में प्रोवाइड कर देंगे, आप ऊपर देख सकते हैं। आप जाइए और वहां से ऑल इंडिया काउंसलिंग के बारे में आपको जो भी जानकारी चाहिए प्राप्त कर लीजिए। ये है मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो आपको चाहिए होता है कहीं भी काउंसलिंग करने के लिए, चाहे आप किसी स्टेट में करना चाहें या फिर ऑल इंडिया काउंसलिंग करना चाहें। ये मिनिमम मार्क्स होते हैं जितने आपको लाने ही पड़ते हैं बच्चों, ताकि आप कोई भी काउंसलिंग अटेंड कर सकें। अब अगर आपके पास समय नहीं है, आप वो वीडियो नहीं देखना चाहते और आपको डाउट्स हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग से रिलेटेड, तो आप इस साइट को जाके ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपके मोस्टली जो डाउट्स होंगे उसे FAQ फॉर्मेट में सॉल्व कर दिया गया है, बता दिया गया है कि क्या कैसे है। तो यह लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, आप जाइए और अपने डाउट्स को सॉल्व कर लीजिए। जैसा कि आपको मैंने बोला था, बच्चों का समय हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम सब चीज आपको प्रोवाइड करते हैं ऑन पॉइंट। अब आती है बात कि सर अपडेटेड शेड्यूल क्या है। तो ये आपके सामने हमने अपडेटेड शेड्यूल दे दिया है छत्तीसगढ़ के रजिस्ट्रेशन का। तो सेकंड राउंड की रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है, जाइए और रजिस्टर कर लीजिए। हम आपको बताएंगे कि कौन से साइट पे आपको रजिस्टर करना है। हाँ, मैं आपको ये बता दूं यहाँ पर कि नई रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, तो ये बेसिकली पुराने वालों को ही करना है। तो कोई भी फर्दर न्यू रजिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है छत्तीसगढ़ के काउंसलिंग में। जैसा कि आपको मैंने बोला था कि रजिस्ट्रेशन की साइट हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो यह है वो साइट। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, हमारी टीम आपको वहां दे देगी। आप यहाँ से जाके अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। अब आप जरूर आकुल हो रहे होंगे कि सर कट ऑफ बताइए, कट ऑफ बताइए। है बच्चों, कट ऑफ भी है। उससे पहले थोड़ा सा हम रिजर्वेशन और सीट मैट्रिक्स समझ लें, ताकि कट ऑफ अच्छे से समझ में आए कि क्यों ये कट ऑफ सही है और क्या सेकंड राउंड का कट ऑफ होगा। तो रिजर्वेशन की बात करूँ तो शेड्यूल ट्राइब के पास 32% रिजर्वेशन है, शेड्यूल कास्ट के लोगों को 12% है, OBC के बच्चों को 14% रिजर्वेशन है। बाकी फिर जो ये बाकी 4 रिजर्वेशन हैं, ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ये हर क्राइटेरिया में एप्लीकेबल होते हैं। तो पर्सन विद डिसेबिलिटी 3%, आर्म फोर्सेस के बच्चों के लिए भी 3% रिजर्वेशन है, फ्रीडम फाइटर के फैमिली मेंबर्स के लिए भी 3% रिजर्वेशन है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है 33%। काफ़ी ज़्यादा होता है और छत्तीसगढ़ में है ये, तो फीमेल कैंडिडेट को थोड़ा फ़ायदा होता है। वैसे कट ऑफ में ज़्यादा अंतर नहीं आ पाता है, मतलब मोस्टली मैं पिछले 3-4 साल से देख रहा हूँ जनरल और फीमेल की कट ऑफ ऑलमोस्ट इक्वली होते हैं। आप ये भी देखोगे कि जनरल के कट ऑफ कम होते हैं इन कंपैरिजन टू फीमेल। चलिए अब थोड़ा सा सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं। तो आपके सामने आ चुका है छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर में 180 सीट्स हैं, अंबिकापुर में 100 सीट्स हैं, अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में 125 सीट्स हैं, लेट श्री बलिराम कश्यप मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में 125 सीट्स हैं, उसके बाद रायगढ़ में 60 सीट्स हैं, लेट श्री लक्कीराम अग्रवाल मेमोरियल कॉलेज में। इसमें अगले साल इस सीट्स को बढ़ा के 120 करने की कोशिश की जा रही है। बाकी पंडित JNM मेडिकल कॉलेज जो रायपुर में है, वहाँ पर 180 सीट्स हैं। कोशिश की जा रही है कि छत्तीसगढ़ में कुछ और कॉलेजेस ऐड कर दिए जाएं। हमारी भी प्रयास पूरा रहेगा कि जैसे ही अगर हमें कोई भी अपडेट मिलता है एकेडमिक सेशन 2021 या 2022 के लिए, हम आपको रियली अपडेट कर देंगे तुरंत ही, जितनी जल्दी हो सकेगा। चलिए अब देख लेते हैं जिसके लिए आप सभी यहाँ पर आए हैं कि सर राउंड 1 का कट ऑफ कितना रहा इस साल। राउंड 1 का कट ऑफ अगर मैं आपको बोलूँ, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि राउंड 2 का कट ऑफ लगभग कितना रहेगा, और ये भी आपको बताऊंगा कि नीट टारगेट 2021 आप कितना सेफ स्कोर रख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम अनरिजर्व की बात करें तो ऑल इंडिया रैंक क्लोजिंग थी 42,016 मार्क्स, मतलब लगभग 560 नंबर। फीमेल में वहीं पर
38,535 थी क्लोजिंग रैंक और मार्क्स थे 565। अगर हम ओबीसी की बात करें नॉन क्रीमी लेयर में तो 44,510 थी क्लोजिंग रैंक और मार्क्स रिक्वायर्ड थे लगभग 557। तो आप देख सकते हैं कि जनरल, फीमेल और ओबीसी तीनों में लगभग सेम है कट ऑफ। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ज़्यादा अंतर नहीं है क्योंकि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन 33 और काफ़ी फीमेल कैंडिडेट्स होती हैं एग्जाम में। उसके बाद ओबीसी के लिए भी सिर्फ 14% रिजर्वेशन और काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स होते हैं ओबीसी के, तो कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में थोड़ा सा कम है, काफ़ी फ़ायदा होता है अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है। 518 नंबर में आपका एडमिशन हो जाएगा। क्लोजिंग रैंक भी लगभग 72,000 है। फिर अगर हम बात करें जनरल एससी में तो 1,28,102 था इस बार क्लोजिंग रैंक। मार्क्स रिक्वायर्ड थे 454। बाकी एससी फीमेल में क्लोजिंग रैंक थी 1,21,019, मार्क्स रिक्वायर्ड 461। देखा आपको मैंने बोला था कि फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ बढ़ ही जाता है, कम नहीं होता, तो कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के कारण। अब बात कर लेते हैं जनरल में एसटी में, तो अब वहाँ कट ऑफ है 2,49,116, कट ऑफ मार्क्स 349 और एसटी की फीमेल कैटेगरी में 2,46,301, मार्क्स रिक्वायर्ड है 351। अब देख सकते हैं कि क्लियर डिफरेंस है बाकी कैटेगरीज में और एससी में, और जिसका रीज़न आपको पहले ही मैंने बताया, ये है 32% रिजर्वेशन शेड्यूल ट्राइब के स्टूडेंट्स के लिए छत्तीसगढ़ के अंदर। तो अगर आपके पास एसटी का सर्टिफिकेट है तो काफ़ी फ़ायदा होगा छत्तीसगढ़ में। ये वन ऑफ द लोएस्ट कट ऑफ होगा एसटी कैटेगरी का ऑल ओवर द इंडिया, सो काफ़ी अच्छी बात है। अब मैं आपको थोड़ा राउंड 2 का आइडिया दे देता हूँ। अगर आप अनरिजर्व जनरल की बात करें तो लगभग कट ऑफ आप 550 के ऊपर रखिएगा। 550 के ऊपर अगर आपके आ रहे हैं तो आपको मिल जाएगा एडमिशन। अगर आप जनरल में फीमेल हैं तो भी आप 550 के ऊपर अगर आपके आएंगे तो आपको सीट मिल जाएगा। 15 से 10 नंबर की उम्मीद है कम होने की फीमेल कैटेगरीज में। अगर हम ओबीसी की बात करें तो 545 से अगर आपके 550 के बीच में नंबर आ रहे हैं तो आपका एडमिशन पक्का है, होना ही होना है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 505 के ऊपर अगर आपके नंबर हैं तो राउंड 2 में आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर हम बात करें जनरल में एससी कैटेगरी की तो 445 446 के ऊपर अगर आपके नंबर आएंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर हम वहीं फीमेल की बात करें, फीमेल कैटेगरीज में एससी की बात करें तो 450 के ऊपर अगर आपके नंबर हैं तो आपका एडमिशन होगा। हाँ, यहाँ पर आप जनरल कोटा में कम नंबर चाहिए और फीमेल कोटा में ज़्यादा चाहिए, तो उससे वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जनरल में भी तो फीमेल्स अप्लाई कर ही सकती हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। एसटी की बात करें तो 330 के ऊपर भी अगर आपके नंबर आएंगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा जनरल क्राइटेरिया में। और अगर हम वहीं फीमेल की बात करें तो वहाँ भी 330 328 तक भी कट ऑफ गिर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होगी कट ऑफ गिरना। काफ़ी सीट्स अवेलेबल हैं अभी राउंड 2 के लिए। तो मैं आपको ये कट ऑफ बता दूं, मॉपअप में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा इस साल, तो लगभग यही कट ऑफ जो मैंने आपको राउंड 2 का बताया यही फाइनल कट ऑफ रखिएगा। तो जनरल में आपकी बात मैं कर दूं, जनरल में राउंड 2 का कट ऑफ 550 या 548 एट मिनिमम 548 तक रह सकता है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक बात बता देना चाहता हूँ कि हमने कितनी मेहनत, हमारा प्रिडिक्शन कितना राइट होता है। हम आपको दिखाना चाहिए कि 1 महीने पहले जो हमने छत्तीसगढ़ पे वीडियो बनाई थी बिना मेरिट लिस्ट आए हुए, और उसका कट ऑफ जो हमने रखा था आपको मैंने पहले ही बताया था अनरिजर्व में 550। अब देख रहे हैं राउंड 2 का कट ऑफ एक्जैक्टली 550 ही जा रहा है। राउंड 1 560, 550। शेड्यूल ट्राइब हमने 341 बोला था, देखिए 349 है कट ऑफ। शेड्यूल कास्ट में हमने बोला था 436 रहेगा, राउंड 2 का कट ऑफ वही जाएगा। मैंने आपको बताया 440 के अगर आपके ऊपर नंबर आ रहे हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ओबीसी में हमने कहा था 547 और देखिए क्या एक्यूरेट है, 557 राउंड 1 है और मैंने आपको बताया 545 के ऊपर अगर आपके नंबर आए तो ओबीसी में एडमिशन हो जाएगा। तो ये थी हमारी 1 महीने पहले की प्रेडिक्शन जो अब जाके सच हो चुकी है। बच्चों ने हमारे काफ़ी बोला गया था कि छत्तीसगढ़ में सर ऐसा नहीं होगा, काफ़ी अच्छा गया है पेपर, ये हो गया है वो हो गया है, कट ऑफ बहुत बढ़ेगा। कुछ तो कह रहे थे कि 600 चला जाएगा कट ऑफ, देख लिया आपने बहुत ज़्यादा पड़ा है पिछले साल के कंपैरिजन में। बट ऐसा भी नहीं कि 60-70 नंबर बढ़ जाता है। एक्सपीरियंस मैटर करता है इस फील्ड में और हमें काफ़ी एक्सपीरियंस, और उस बेसिस पे ही हमने मेरिट लिस्ट को ध्यान रखते हुए पिछले साल के और इस साल के रैंक वर्सेस मार्क्स को मिला के हमने ये प्रेडिक्शंस की थी। तो हमारे प्रेडिक्शंस काफ़ी सही जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ भी सही हो गया, महाराष्ट्र, राजस्थान, बंगाल, हर जगह के प्रेडिक्शंस हमारे काफ़ी करेक्ट आ रहे हैं। हमारे इतने हार्डवर्क के लिए एक लाइक बनता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, काफ़ी अच्छा लगता है, बच्चों का सपोर्ट मिलता है। तो कोई और कैटेगरीज में डाउट है, आपको कोई और कैटेगरी का कट ऑफ देखना है छत्तीसगढ़ का, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, हम रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। हर चीज़ वीडियो में नहीं बताई जा सकती क्योंकि एक पर्टिकुलर डाटा नहीं होता और जब तक हम श्योर नहीं है तब तक हम आपको फेक डाटा प्रोवाइड करने की कोशिश नहीं करते हैं, जिस तरीके से कुछ न्यूज़पेपर्स और यूट्यूबर्स करते हैं। तो ऐसे ही वीडियो अगर आपको पसंद है, हमारे ट्रस्टफुल वर्क आपको पसंद है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस ऐसे ही देखते रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल भी बजा लीजिए ताकि आप जल्द से जल्द नोटिफाइड हो जाएं जब भी हम कोई वीडियो डालें। तो चलिए अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।